नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं कंपेयर टू अदर। हम बताएंगे कि अपनी तुलना दूसरों से करने की क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। और आप अगर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप भविष्य में बहुत अंधेरे में हैं और बहुत गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। मानव की एक फितरत होती है जो हमेशा अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करता है दूसरे से। और ज़्यादातर लगभग 70% लोग ऐसा कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन छोटे में कर देते हैं तो भी उनका जो रिजल्ट होता है वो सही नहीं आता है। और जब उनके लेवल से हाई लेवल का भी वो कंपेयर कर देते हैं तो वो एक उनके डिप्रेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। जब छोटे लेवल पे अपना कंपेयर करते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा आता है, लेकिन वो एक अंधेरे में होता है और वो कुछ ऐसा बड़ा करने की कोशिश कर जाते हैं जिसमें अभी तक का जो बनाया है सब वो प्लेन हो जाता है, जिसको कहते हैं पानी फिर जाना। हर एक आदमी यूनिक है, हर आदमी के अंदर अलग अलग गुण हैं। सचिन तेंदुलकर को अगर गाना गाने के लिए बोल दिया जाए तो वो उसमें नंबर 1 मास्टर ब्लास्टर नहीं हो सकते। अगर लता मंगेशकर को बैट बॉल खेलने के लिए दे दिया जाए तो वो नहीं कर सकती, उनका अपना अलग प्रोफेशन है। तो हर आदमी का एक अपना अपना लिमिट होता है, एक अपना अपना स्कोर होता है। पर्सन का इवैल्यूएशन दूसरे पर्सन से इवैल्यूएशन से करेंगे तो आप हमेशा डिप्रेस में रहेंगे। आइदर आप डिप्रेस में हो सकते हैं, आइदर वो पर्सन डिप्रेस में हो सकता है जिसके साथ अपनी तुलना आप कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में तुलना करना सही नहीं होता है। देखिए, अगर किसी मछली को पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। और किसी बंदर को कहेंगे कि पानी में तैर के दिखाओ तो वो पानी में बंदर तैर नहीं सकता। तो दोनों का इवैल्यूएशन, पेड़ पे चढ़ना और पानी में तैरने, दोनों का अलग अलग इवैल्यूएशन किया जा सकता है। जो जहाँ परफेक्ट है वहाँ पे उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। हाँ, अपना इवैल्यूएशन करना है तो आप ये खुद की तुलना करनी है तो आप अपनी तुलना अपने आप से करिए। आज का समय और आने वाले 6 महीने या साल भर में आप अपने को इवैल्यूएशन करके देखिए कि आने वाला समय है मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अगर आप इस तरह का इवैल्यूएशन करते हैं, अगर इस तरह की तुलना आप करते हैं तो आप एक एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपनी तुलना किसी ऐसे आदमी से करते हैं या वो आपसे बड़ा हो उस काम में या वो आपसे छोटा हो तो रिजल्ट कभी सामान्य नहीं होता। और तुलना करने की परिस्थितियां सबकी समान नहीं होती हैं। तुलना आप हमेशा अपने आप से कीजिए। जब अपने आप से करेंगे तो सही स्थिति आपको पता चलेगी। ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चों से करते हैं। हो सकता है कि जो आपका बच्चा हो जिससे आप तुलना कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कमज़ोर हो या उससे काफ़ी डाउन हो, लेकिन ये समझिए कि आपके बच्चे में भी कुछ यूनिक होगा जो उस बच्चे में नहीं होगा। आपके बच्चे में प्रोफेशन या गुण, प्रॉपर्टीज़ हो सकता है उस बच्चे में ना हो। तो बेटर है तुलना करके उसको हीन पहुंचाने से अच्छा है उसकी जो क्वालिटी है आप उसको पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग उसको काम करने के लिए दीजिए। आपका बच्चा डांसिंग में अच्छा है तो उसको डांस के रास्ते भेज सकते हैं। अगर वो बच्चा पढ़ने में है, हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ने में है लेकिन आपके बच्चे के अंदर क्वालिटी कुछ और है, आपके बच्चे के अंदर सिंगिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है और कुछ भी करने की जो एक्सीलेंट है उस काम में जो वो बच्चा नहीं कर सकता, तो उस रास्ते पे उसको भेजने की कोशिश करिए। जहाँ आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इससे अच्छा है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये होता है। कभी हस्बैंड एंड वाइफ में भी होता है कि ज़्यादातर देखते हैं
बोलते हैं कि उसकी वाइफ ये कर रही है, उसकी वो वाइफ ये कर रही है। हो सकता है जो आपकी वाइफ में क्वालिटी हो, शायद वो क्वालिटी उसके वाइफ में ना हो। तो ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, जो आपके पास जो चीज़ है उसका महत्व समझिए और उस महत्व में थोड़ी सी क्वालिटी खोजने की कोशिश करिए। जो कंपेयर कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो क्वालिटी खोज के और उस दिशा में उसको डायरेक्शन में काम किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि हर एक आदमी यूनिक है, हर आदमी को ईश्वर ने यूनिक बनाया है, वो अलग अलग काम करने के लिए सक्षम है। अगर ऐसा नहीं होता, हर कोई लता मंगेशकर होता, हर कोई महात्मा गांधी होता, हर कोई अब्दुल कलाम होता। सबका एक यूनिक है, इसलिए सभी लोग डिफरेंस, सभी लोग अपनी काबिलियत को पहचान के अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। उनकी काबिलियत को पहचान के आपको देना है। जो कंपेयर कर रहा है वो कंपेयर करके आपको देना है, आपको बताना है कि ये तुम्हारे अंदर काबिलियत है। आप अगर फादर हैं तो अपने बच्चों को दीजिए, आप हस्बैंड हैं तो अपने वाइफ को दीजिए, आप ब्रदर हैं तो अपने सिस्टर को दीजिए, जो भी हैं। अगर आपको लगता है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये आपकी सबसे गंदी आदत है। और कंपेयर करना छोड़ दीजिए और उनका जो प्लस पॉइंट है उस चीज़ को पकड़िए और उसको नोट डाउन कीजिए और उसमें उनको आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आज तमाम सारे फील्ड हैं, आप किसी फील्ड में जाके सक्सेस हो सकते हैं। ये कोई आज तो अगर उंगली पे काउंट कराया जाए तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो सकते। कोई ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहाँ पे आपको सम्मानित नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको सही रास्ता पकड़ के और उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा और कंपेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपेयर से दुख के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा के लिए आप दुखी इंसान बन के जीते रहेंगे और जिसकी कंपेयर आप करते हैं उससे हमेशा आप उसको कोसते रहेंगे कि वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा कैसे हूँ। तो ये कंपेयर बंद करके अपने लक्ष्य के, अपने टारगेट के ऊपर काम करेंगे तो आप काफ़ी सफल होंगे। और कंपेयर, चाहे आप बॉस हों या कहीं इंडस्ट्री में काम करते हों या किसी बैंक, किसी भी सेक्टर में आप काम करते हों, तो जो आपसे आगे है तो उसके पास कुछ स्किल है, इसके वजह से वो आगे है और आपके पास वो चीज़ नहीं है, इसके वजह से आप पीछे हैं। तो कंपेयर कभी भी मत करो। कंपेयर, मेरा कहना है कि कंपेयर खुद से करो। अगर खुद में जब कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि हमारी क्या गलती है और कहाँ पे हमको वर्क करना चाहिए और क्या हमको सुधार करनी चाहिए। ये था आज का हमारा एक टॉपिक। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।